आज हमारी दिशा और डीएमएफटी की बैठक थी और उसमें विभिन्न जो सरकारी केंद्र सरकार की योजना है उसका हमने रिव्यू किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे केंद्र के द्वारा स्वीकृत हुए हैं समय के ऊपर उसको पूरा किया जाए और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच सके, उस दिशा में कदम उठाया जाए। जहां हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं उन टारगेट्स को हम अचीव करें। जैसे पीएमजीएसवाई है जिसमें सड़कों का जो कंप्लीशन का है फेज़ 3 और फेज़ 4 अभी नया सैंक्शन हुआ जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में 98 रोड्स सैंक्शन हुए हैं। तो उन उन कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। और दूसरा जहाँ डीएमएफटी की बात है उसमें भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके जो भी पेंडिंग पड़े हैं या जो कंप्लीट हो गए हैं उनकी यूसीसी जल्दी से जल्दी भेज दी जाए। और आने वाले समय के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं उसको भी आज हमने यहाँ पर रखा है। आने वाले समय में उनकी स्वीकृति होगी। निश्चित रूप से लक्ष्य यही है कि हमारा जो ग्रामीण ढांचा है उसको किसी प्रकार से सुदृढ़ किया जाए और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। उस दिशा में आज की बैठक रखी। सर, केंद्र सरकार को योजनाएं भेज रही है, पैसा भेज रही है, प्रदेश सरकार उसको लगाने में नाकाम है, आप दिख रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात सही है और केंद्र के द्वारा भरपूर मदद की जा रही है और केंद्र हर क्षेत्र में, वो चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने का पानी या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आरडीएसएस प्रोजेक्ट चला है। जल जीवन मिशन में बहुत सारा पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया। पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र ने अभी हिमाचल प्रदेश को 2200 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी उसमें बहुत सारी सड़कें आई हैं। फेज 3 में भी बहुत सारी सड़कें लगभग 2600 करोड़ रुपया उस समय हिमाचल प्रदेश को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से इन योजनाओं का कार्यान्वयन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं। और हमने इस बात को भी देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको आपदा जब 2023 में आई थी तो 93,000 मकान स्वीकृत हुए थे। 93,262 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले थे और उसके बाद भी 1 लाख से ज़्यादा मकान हिमाचल प्रदेश को अभी तक 2023 से लेकर स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें जिस प्रकार की प्रोग्रेस होनी चाहिए या जिस प्रकार से लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए उसमें प्रदेश की ओर से उतनी प्रगति नहीं हो पाई। तो आज हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है और जल्दी से जल्दी, वो चाहे सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसके कुछ काम अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना, या फिर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की बात है, या पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, या जल जीवन मिशन के काम हैं, या आरडीएसएस जो अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ी स्कीम जहां जो भी विद्युत से संबंधित दिक्कतें हैं, नए ट्रांसफार्मर्स लगने हैं, कहीं लो वोल्टेज की समस्या है, उन सब को लेकर विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा की। सर, बैठक में कुछ अधिकारी नहीं आए तो आपने शो केस नोटिस की भी बात की है। देखिए, ये बात सही है कि जो अधिकारी इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और इसमें भी अगर अधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराएं तो कहीं ना कहीं ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और आज हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि जो अधिकारी नहीं आए उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए, जिन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किस वजह से आज की बैठक को उन्होंने अटेंड नहीं की। सर, बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये निकल कर सामने आई कि यहाँ पर स्पेशली डीएमएफटी को लेकर इनका जो ऑनलाइन और फिजिकल का जो वो रहा सर्टिफिकेट यूसीसी का, तो फिजिकली इन्होंने कहा है कि हमने काम कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ऑनलाइन और सबमिट नहीं हो पाए। तो हमने आदेश किए हैं कि वो फिजिकली और सर्टिफिकेट जो है डिप्टी कमिश्नर को भेज दें, जो काम कंप्लीट हो गए हैं, और जो काम अभी पेंडिंग है जल्दी से जल्दी उनको पूरा किया जाए। अगर कोई काम ऐसा है जो लगता है कि फिजिबल नहीं है तो उसका जो पैसा है उसको वापस दे दिया जाए ताकि हम दूसरी जगह उसको स्वीकृत करें।